हाउ टू लर्न एनीथिंग क्विकली। आप कैसे कोई भी चीज़, कोई भी स्किल बहुत जल्द से जल्द सीख सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वेल्थ कोच तेजस। मैं हमेशा आपके लिए इनोवेटिव, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। क्या आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? क्या आप कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं? क्या आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड है? तो ये लर्निंग कर्व आप बहुत ही छोटा बना सकते हैं। आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है आप उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट भी बन सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्टेप नंबर 1 है डेवलप अ मसल मेमोरी। दोस्तों, आपने मसल मेमोरी के बारे में जाना नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मसल मेमोरी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ आपके दिमाग में, आपके जो हाथों में एकदम ऐसे फिट होनी चाहिए कि आप उसको सोते समय भी और सुबह उठने के बाद जब आधी नींद में हो तब भी उसे कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अचानक कोई मारने लग रहा है तो आपकी मसल मेमोरी अचानक आपके हाथ को ऊपर कर देती है और उस घाव को रोक देती है। ऐसा क्यों होता है? ये आपकी मसल मेमोरी में है। बचपन से लेके आज तक आपको पता है कि जब भी आपको कोई मार रहा है तो आपको अपने हाथों से खुद का बचाव करना है। तो तब से आपकी मसल मेमोरी बनी हुई है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब भी अपने शूज़ की लेस बांध रहे हो तो एक पर्टिकुलर पैर ही हमेशा आगे लेते हो। फॉर एग्जांपल, किसी को आदत होती है कि हमेशा वो राइट पैर की लेस बांधता है, किसी को आदत होती है कि हमेशा वो लेफ्ट पैर की लेस बांधता है और किसी को आदत होती है कि वो लेस बांधना ही भूल जाता है। आपसे हर बार एक सिली मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी आप कार को लॉक करना भूल जाते हो, कभी कभी कार की कीज आप कार में ही छोड़ देते हो। ये सारी आपकी मसल मेमोरी का पार्ट है। आप उसी सिचुएशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं और आपके दिमाग में वो प्रिंट हो चुका है। तो इस मसल मेमोरी का हम लोग पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। कैसे? आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो उसको इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई तबला बजा रहा है, मैं खुद एक तबला प्लेयर हूँ, या फिर कोई गिटार बजा रहा है, तो उनकी मसल मेमोरी में वो सारे स्किल इतने घुस चुके होते हैं कि कोई भी सॉन्ग सुनने के तुरंत बाद उनकी उंगलियां, उनके हाथ अपने आप चलने लगते हैं और वो उस सॉन्ग के साथ अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। ये मसल मेमोरी का ही पार्ट है। अब ये सेम मसल मेमोरी आप लैंग्वेज लर्निंग में, नए स्किल बिल्डिंग में या फिर आपके डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है एक्टिव लर्निंग। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये सिखाया गया है कि टीचर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे और आप बेंच पे आराम से किसी सेट की तरफ बैठोगे। काफ़ी बार तो बैक बेंचर्स सो भी जाते हैं और फ्रंट बेंचर आंखें खुली रख के सो जाते हैं। मैं खुद फ्रंट बेंचर था और मेरे पास ये स्किल था। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये प्रैक्टिस नहीं करना है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप YouTube पे या फिर किसी इवेंट में कोई लेक्चर सुन रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। आप नोट्स बना सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करना है ताकि आप जो भी सीख रहे हो वो डायरेक्टली आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। आप जब भी लेक्चर अटेंड करते वक्त नोट्स बनाते हैं तो वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है, आपके ब्रेन में प्रिंट हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक आप उसे याद रख पाते हो। ये मेमोरी का रूल है। स्टेप नंबर 3 है एक्सपेरिमेंटेशन। दोस्तों, अगर टीचर कोई बात आपको पढ़ाते हैं और आप उसी को रटते हैं तो उससे आप कोई भी नई चीज़ या फिर नई इनोवेशन नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन मस्ट है। एक्सपेरिमेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं? जो भी नए स्किल आप सीखे हो, आपको एक कम्युनिटी के साथ उसको हमेशा डिस्कस करना है, उसके बारे में सोचना है और उसमें आप क्या और वैरायटी कर सकते हैं, खुद की और वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। जब आप ऐसे सोचते रहोगे कि किसी टाइम पे अचानक आपको आइडियाज पॉपअप होना शुरू हो जाएगी और आप एक्सपेरिमेंटेशन के साथ एक नए स्किल को निर्माण करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग करना सीख रहे हैं तो आपको रेसिपी तो पता ही है, लेकिन आप उस रेसिपी में थोड़े चेंजेस करते हो तो शायद कोई नया फूड आइटम तैयार हो सकता है और वो फूड आइटम सिर्फ आपके नाम पे पेटेंट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। दोस्तों,
बचपन से लेके स्कूल में हमारे दिमाग में ये प्रिंट हो गया है कि आपको अगर कोई चीज़ जम नहीं रही है, आप किसी चीज़ में थोड़े कच्चे हो, इसका मतलब आप डम्ब हो। लेकिन आप जब भी सवाल पूछते हो, दूसरों से कुछ सीखना चाहते हो, इसका मतलब आपका ब्रेन क्यूरियस है, आपका ब्रेन नई चीज़ें सीखना चाहता है। तो कभी भी किसी को मतलब रिक्वेस्ट करने में आप शर्माओ मत। जब भी आपको कोई भी एक्सपर्ट मिल रहा है जो पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट है, तो उसे अप्रोच करो और उससे सीखो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी छोटे बच्चे से आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो आपको लर्निंग फ्रॉम अदर्स के लिए अलग अलग वर्कशॉप ज्वाइन करने पड़ेंगे, नेटवर्किंग करने पड़ेंगे। आपके स्किल से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप होंगे, लिंक्डइन ग्रुप होंगे, उनको आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पे नेटवर्किंग करके जो भी आपसे बेटर लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के आपको उनसे नए नए स्किल सीखने हैं। स्टेप 5 है मल्टीमीडिया लर्निंग। दोस्तों, आज के इंटरनेट के ज़माने में आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आपको जो भी नया स्किल सीखना है उससे रिलेटेड आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी कम्युनिटीज़ है उनको ज्वाइन करके आप वहाँ से इंसाइट्स ले सकते हैं। जब आप इस मल्टीमीडिया को मतलब सोशल मीडिया, आपका मोबाइल है, स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप है, जब आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़, आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, इंटरनेट, इनका यूज़ आपकी लर्निंग के लिए पॉजिटिवली कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी और आप बहुत ही कम टाइम में नए स्किल सीख पाएंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आप बहुत ही सीरियस हो कोई भी नया स्किल सीखने के लिए। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ और ये बोनस टिप है प्रेशराइज्ड पैशन। दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है कि आपको कोई एक स्किल मास्टर करना ही है, एक नया स्किल सीखना ही है, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नेटवर्क में लोगों को बताना है कि मैं ये स्किल सीख रहा हूँ और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ तक मैं इस माइलस्टोन तक प्रोग्रेस करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। जब आप सोशल मीडिया पे या फिर अपने सोशल सर्कल में डिक्लेयर करते हो कोई भी चीज़, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है कि मैंने ऑलरेडी लोगों को बताया है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मैं आईटी कंपनी में जॉब में था और वहाँ पे एक फंक्शन होने वाला था, एनुअल फंक्शन, और वहाँ पे सीईओ ने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फंक्शन में डांस करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने काफ़ी सालों से डांस नहीं किया है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑलरेडी वर्कलोड इतना है, लेकिन सीईओ ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी। फिर मैंने एक सेपरेट टाइम उसके लिए डिसाइड कर लिया, अर्ली मॉर्निंग का और लेट नाइट का, और उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस करता था और अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो अपने कलीग्स को दिखाता था। मैंने अपने सारे कलीग्स को बोल दिया कि मैं अपने डांस परफॉर्मेंस में ये चीज़ें करने वाला हूँ, इन सॉन्ग्स के ऊपर डांस करने वाला हूँ और इस लेवल के ऊपर डांस करने वाला हूँ। मैंने सारे कलीग्स को बोल तो दिया, लेकिन मुझे कुछ आता तो नहीं था, लेकिन उस प्रेशर की वजह से मैं अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया करता था। एंड फाइनली मेरा डांस परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ कि उसके वीडियोस आज भी उस कंपनी में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रेशराइज्ड पैशन। जब आप अपने गोल्स को, अपने मिशन को डिक्लेयर कर देते हो तो आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर बन जाता है और आप उसके ऊपर सीरियसली काम करते हो। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आप इन सारी स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली कोई भी एक नया स्किल सीखना चाहते हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कौन सा स्किल सीखना चाहोगे और आपको कौन से स्किल में एक्सपर्ट बनना है। ये वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।